हेलो दोस्तों, बजट लाइफ इंग्लिश चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हमारे पास ये HP ProBook है। 445G6 HP ProBook लैपटॉप है। और इसमें प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि इसको रिकवरी पार्टीशन का यूज़ करके फॉर्मेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले देखिए, किसी भी तरह का आपको फॉर्मेट करना है तो उसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि इस तरह की कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप ले लीजिए और इसका सारा डेटा बैकअप लेना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले सारी ड्राइव्स का बैकअप ले लीजिए। और ये देखिए लैपटॉप की ये डिटेल्स है और इसमें जो है ये टच वाला है और इसका वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये इसका मॉडल नंबर है HP ProBook 445G6। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसको ऑन करते ही हम एस्केप प्रेस करेंगे जिससे ये बायोस मोड में चला जाए। देखिए हमने स्विच ऑन किया और ऑन करते ही एस्केप प्रेस करिए। ये देखिए ये अपने बूट मोड में आ गया है। और सिस्टम रिस्टोर के लिए देखिए यहाँ पर F11 लिखा हुआ है। बाकी बहुत सारे ऑप्शन और भी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, बूट मेन्यू में जा सकते हैं, बायोस में जा सकते हैं। लेकिन हमको F11 प्रेस करना है या आप इसको डाउन करके भी जा सकते हैं। तो सिस्टम रिस्टोर में चलते हैं। देखिए ये ओपन हो रहा है। तो दोस्तों F11 प्रेस करने पर ये आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। कंटिन्यू में ऐसे ही आगे चला जाएगा। अगर पेन ड्राइव से करना है तो ये पेन ड्राइव वाला ऑप्शन है, यूज़र डिवाइस। फिर ट्रबल शूट एक ऑप्शन है और टर्न ऑफ में बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, ट्रबल शूट करना है। तो इसके थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए आ रहा है रीसेट दिस PC एक ऑप्शन आ रहा है, एक एडवांस ऑप्शन आ रहा है। देखिए एडवांस ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं करना है, हमको अपना PC रीसेट करना है। तो दोस्तों यहाँ जाकर हम रीसेट दिस PC को सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें देखिए ऑप्शन आ रहा है कीप माय फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। तो देखिए इसको हमको फुल्ली फॉर्मेट करना है। अगर आपको अपनी फाइल्स रखनी है तो आप कीप माय फाइल्स सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ चूंकि हमको इसको फुल्ली फॉर्मेट करना है तो हम रिमूव एवरीथिंग सेलेक्ट कर लेंगे। और इसलिए भी कर लेंगे क्योंकि हमने पहले ही अपने डेटा का बैकअप ले रखा है। अब देखिए दोस्तों ये पूछ रहा है कि क्लाउड से विंडोज़ लेके इंस्टॉल करना है या लोकल इस डिवाइस की। तो हम लोग इस डिवाइस में जो लोकल रिकवरी पार्टीशन में विंडोज़ सेव है उसका यूज़ करने वाले हैं। तो लोकल रीइंस्टॉल करेंगे। लिखा हुआ है देखिए रीइंस्टॉल विंडोज़ फ्रॉम दिस डिवाइस। अब ये रेडी हो रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दो ऑप्शन आएंगे। अगर आपको खाली विंडोज़ वाली ड्राइव फॉर्मेट करनी है तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। और सभी ड्राइव पूरा खाली कर देना है तो ऑल ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर ऑल ड्राइव के साथ जाएंगे क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पुराने यूज़ करने में कुछ वायरस या कोई बैड सेक्टर्स बन गए हों ड्राइव C को छोड़ के D और E में भी। तो हम सारी ड्राइव्स को खाली कर देते हैं एकदम पूरा फुल्ली फॉर्मेट। फिर देखिए दोस्तों दो ऑप्शन आ रहे हैं कि खाली फाइल डिलीट करनी है या फुल्ली फॉर्मेट कर देना है। तो यहाँ भी आपके ऊपर है। अगर सिर्फ फाइल डिलीट करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन ले सकते हैं। मैं इसको फुल्ली क्लीन करूँगा जिससे किसी भी तरह का रेजिड्यू ना रह जाए, एकदम ब्रांड न्यू PC हो जाए हमारा। तो दोस्तों देखिए फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। इसके बाद दोस्तों ये इतनी सारी डिटेल्स आपको दिखाएगा। इसमें से है कि आर यू रेडी टू रीसेट दिस डिवाइस, और रीसेटिंग क्या क्या हो जाएगी। सब पर्सनल फाइल चली जाएंगी। रिमूव एनी चेंजेस मेड, दिस सारी सेटिंग्स आपकी चली जाएंगी। रिमूव ऑल ऐप्स, ऐप सारी चली जाएंगी। और इंस्टॉल विंडोज़ मतलब विंडोज़ इंस्टॉल होगी। तो ये सारे काम होने हैं। और अब हम इसको रीसेट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए रीसेटिंग दिस PC स्टार्ट हो गया है और ये लगभग आपका आधे घंटे का समय लेगा। तो जब तक ये हो रहा है हम वीडियो को पॉज करते हैं और फिर आगे आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों प्रोसेस 100% पूरी हो चुकी है। उसके बाद हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हुआ है और ये देखिए TPM PPI एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई सिक्योरिटी कीज़ या किसी तरह का इनक्रिप्टेड डेटा या सिक्योर्ड पिन कुछ इसमें सेव कर रखा है तो वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा, आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इस तरह का कुछ भी डेटा आपने इनक्रिप्ट करके सेव नहीं कर रखा है तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार की कोई की नहीं बनी है, इनक्रिप्टेड डेटा नहीं है। तो हम यहाँ पर F1 प्रेस करते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर सिस्टम हमारा रीस्टार्ट हो रहा है। देखिए दोस्तों विंडोज़ इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है।
और 0% इंस्टॉल हुआ है अभी तक कंप्यूटर पूरी तरह से खाली हो रहा था। और अब देखिए लिखा भी हुआ है कि कई बार ऑन ऑफ होगा। 9% देखिए हो चुका है। और जैसे कोई सेटिंग्स आती हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों कई बार स्टार्ट होने के बाद आप इस ऑप्शन में पहुँचेंगे। यहाँ आपको रीजन सेलेक्ट करना है, तो हमारा रीजन इंडिया है। सेलेक्ट करके यस कर देंगे। इस दौरान सिस्टम दोस्तों कई बार स्टार्ट होगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। कीबोर्ड लेआउट आप यूएस का ही ले लीजिए, कोई उसमें समस्या नहीं है। वैसे इंग्लिश इंडिया ऑप्शन है, तो हम इंग्लिश इंडिया के साथ चलते हैं। सेकंड कीबोर्ड को स्किप कर दीजिए। यहाँ दोस्तों वाईफाई कनेक्ट करने के लिए है, तो मेरा वाईफाई यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। कनेक्ट पर क्लिक करने पर ये पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पर पासवर्ड डाल दें। पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट कर दें। देखिए दोस्तों कनेक्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट सेटअप कर रहा है, तो उसको करने दीजिए। फिर जैसे ही कोई सेटिंग आती है फिर हम देखते हैं क्या करना है उसमें। ये दोस्तों लाइसेंस एग्रीमेंट आया है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और एक बात दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिए कि ये काम उसी कंप्यूटर में होगा जिसमें रिकवरी पार्टीशन पहले से बना हुआ होगा। ज़्यादातर लैपटॉप जिसमें ओरिजिनल विंडोज़ पड़ी रहती है उसमें रिकवरी पार्टीशन होता है, उसी में ये ऑप्शन चलेगा। नहीं तो आपको बूटेबल पेन ड्राइव बना करके ये काम करना पड़ेगा। यहाँ पे सेटअप फॉर पर्सनल यूज़ कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की आईडी हो तो उससे आप लॉगिन कर सकते हैं, ऑनलाइन अकाउंट बनेगा। मैं ऑफलाइन अकाउंट मोड को सिलेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। अगर ऑनलाइन आईडी आपकी बनी है हॉटमेल पे या माइक्रोसॉफ्ट पे, तो उससे भी आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। ये दोस्तों लॉगिन के कुछ फ़ायदे बता रहा है कि अगर आप आईडी से लॉगिन करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट के फीचर्स और ऐप्स आपको मिलेंगे। हम यहाँ पर लिमिटेड एक्सपीरियंस लेके चलते हैं, क्योंकि लॉगिन करने के बाद भी आप यहाँ जो है जब विंडोज़ आपकी ओपन हो जाएगी उसके बाद भी आप आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। तो ये लैपटॉप मेरे पास बनने के लिए आया है, तो इसमें मैं अपनी आईडी से लॉगिन नहीं करूँगा। अगर आपका पर्सनल लैपटॉप है तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पीसी का नाम पूछ रहा है, तो जो भी आप चाहें यहाँ पर नाम रख सकते हैं। यहाँ मैं इसका नाम यूज़र रख दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरा नहीं है। अब ये पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड सेट कर दीजिए सिक्योरिटी के लिए। पासवर्ड सेट करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। कंफर्म पासवर्ड कर दीजिए, फिर नेक्स्ट कर दीजिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है इसके बाद। ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पेट का फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट पेट नेम क्या है, नेम ऑफ सिटी, तो जो भी आपको हो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर टाइप कर दीजिए। दोस्तों मैंने पेट्स नेम वाला सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ आंसर टाइप कर दे रहा हूँ। तो तीनों सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर दोस्तों हमने दे दिए हैं। अब नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद आपके ब्राउजिंग डाटा की एक्सेस मांग रहा है, तो इसको नॉट नाउ कर दीजिए। ये कुछ चीज़ें आपसे मांग रहा है, जैसे लोकेशन की डिटेल्स, डायग्नोस्टिक डाटा, फाइंड माय डिवाइस, इंकिंग एंड टाइपिंग, ये सब मैं ऑफ़ कर देता हूँ। जब नीड पड़ेगी तो आप ऑन कर सकते हैं, अननेसेसरी अपनी इन्फॉर्मेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे ही हम ऑफ़ कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। इन ऑप्शंस की मदद के आपके लिए कस्टमाइज़ कर देगा आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, गेमिंग का, स्कूल का, एंटरटेनमेंट का। इसको आप स्किप कर दीजिए, ये सब आप बाद में करिएगा जब सिस्टम आपका चलने लग जाए, क्योंकि अननेसेसरी बहुत सारी सेटिंग से करवाता है जिसका बाद में हम यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ये कॉर्टाना सपोर्ट है, इसको भी नॉट नाउ कर दीजिए। इतना सब करने के बाद फिर लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये हाई लिख के आ गया दोस्तों, वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। तो अब ऑन होने ही वाला है बस थोड़ी देर में, थोड़ा समय दोस्तों बस और लगेगा, यही लिख के आ रहा है। और इसके बाद दोस्तों फाइनली हमारी विंडोज़ देखिए स्टार्ट हो गई।
ये ठीक वैसा ही आपका लैपटॉप सेट हो गया है जैसा आप ख़रीद के लाए होंगे, नया नया लैपटॉप। बाकी देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र के लिए बोल रहा है कि ब्राउजिंग एक्सपीरियंस करें, इसको मे बी लेटर आप कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ है। बाकी चलिए देखते हैं पार्टीशन कितने बने हुए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इससे 3 पार्टीशन एज इट इज़ जैसे पहले थे वैसे बना दिए हैं। सी तो हमारा विंडोज़ का पार्टीशन हो गया और डेटा डी है और ई है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, आप जो है कंप्यूटर अपना फॉर्मेट कर सकते हैं रिकवरी पार्टीशन यूज़ करके। ये एचपी का मैंने करके दिखाया, तो लगभग जितने भी एचपी के लैपटॉप हैं लगभग इसी तरह से सारे ही फॉर्मेट हो जाएंगे। और बाकी अब हमें क्या करना है, सिर्फ जो है इसमें अपने काम के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही लिमिटेड सॉफ्टवेयर जो नए नए कंप्यूटर में पड़े रहते हैं वही खाली इंस्टॉल होंगे। स्टार्ट मेनू में आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह के सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल्स हैं। और बाकी डेटा बैकअप ले लेंगे जो हमने हार्ड डिस्क में सेव कर रखा है, और आपका कंप्यूटर पूरी तरह काम करने के लिए तैयार है। यही ओरिजिनल विंडोज़ का दोस्तों फ़ायदा होता है कि अपनी ओरिजिनल इंस्टॉल कराई है तो वो जितनी बार भी आप चाहेंगे फिर से इंस्टॉल हो सकता है। तो वीडियो का पूरा देखिएगा, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।